Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Hope so you are doing good and great. तो कल हमने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट टॉपिक किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन किया था हमने और साथ ही ये बताया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और देन हमने मॉडर्न डेफिनेशन की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसके साथ साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड था कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड व्हाट या हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे पास है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं या किस वजह से हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड करार देते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि ये शो करती हैं कि एक जो कंपाउंड है हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है वो क्या है कि पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की पिक्यूलियर नेचर किस तरह से है कि कार्बन हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एक एबिलिटी है, ये किसी भी कार्बन एटम के साथ जो है लॉन्ग चेन्स बनाता है। तो इस पेक्यूलियर नेचर को दिस फॉर्म ऑफ या दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद वन अनदर, ये जो लिंकिंग करता है दूसरे कार्बन एटम से, उसको हम क्या कहते हैं जी, कैटिनेशन कहते हैं। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। इसके बाद ये कहते हैं कि मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आज तक प्रेजेंट हैं, और इनकी रीज़न क्या है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों हैं, क्योंकि कार्बन अपने जैसे बाकी कार्बन एटम्स के साथ लिंक करके अदर कार्बन कंपाउंड्स बनाता है, और ये जो लिंकिंग एबिलिटी है इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं या कार्बन जो है ये स्टेबल और सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। इस कार्बन के कंपाउंड्स की एक और वजह ये है कि ये कार्बन के अलावा अदर जो एलिमेंट्स हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, इनके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। और इनके कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये साइज़ और शेप्स में डिफरेंस होते हैं। इनका साइज़ भी वेरी कर रहा होता है, इनकी स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहे होते हैं, इनकी शेप्स भी जो है वो वेरी कर रही होती हैं। तो ये थी हमारे पास पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हमने कैटिनेशन को डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट हमारे पास कहते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स। नॉन आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि नेम से जाहिर हो रहा है कि नॉन आयनिक कैसे होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। हम जब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जो म्यूचुअली शेयरिंग से बनते हैं, म्यूचुअली शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये इन नेचर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो इस वजह से इनके पास कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं, और ये क्या है हमारे पास नॉन आयनिक नेचर शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में आपने क्या डिस्कस करना है कि कार्बन एटम जो है, एक कार्बन का जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, बहुत ही ये कम्प्लेक्स है, और इसके बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे ये डिवाइड हुआ हुआ है। इसकी एक बेसिक और जनरल एग्जांपल आप देखते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या मतलब कि आप देखते हैं अल्केन है, वो भी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन का कंपाउंड है। फिर आप अल्कीन को देखते हैं, अल्कीन भी जो है वो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। देन अल्काइन है, तो वो भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का है। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे देते हैं CH3, CH4, C2H5, C3H6 एंड इसी तरह से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाएं तो हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से ये पूरी जो हमारे पास सीरीज़ होगी ये क्या हो जाएगी, इसको हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि नेम से जाहिर हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये ज़ाहिर है कम्प्लेक्स होंगे, इनका जो साइज़ होगा वो भी लार्ज होगा और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कम्प्लेक्स होगा। आप एग्जांपल के तौर पर वाइटल फोर्स थ्योरी जब आपकी रिजेक्ट हुई थी तो आपका एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड यूरिया जो है वो क्या ऑब्टेन हुआ था, यूरिया सिंथेसाइज हुआ था। तो यूरिया क्या है जी, कम्प्लेक्स और लार्ज कंपाउंड है। इसी तरह से आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल से में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके साथ साथ स्टार्च भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपकी बुक में स्टार्च दिया हुआ है, तो ये इसकी कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला देखिए तो CnH2O की होल पावर n होता है।
और इसी तरह से अगर आप स्टार्च का जनरल फार्मूला देखें तो ये होता है C6H10O5। बुक में आपने दिया हुआ है। और एन क्या है जी, हमारे पास 1 से लेकर सेवरल थाउजेंड्स हो सकते हैं एन की जो पावर है या एन की जो वैल्यू है। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं ये भी कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं और इनका भी जनरल मालिक्यूलर फार्मूला होता है और इनके भी मालिक्यूलर मैसेज जो है वो 1 से लेकर सेवरल थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनकी वजह से कोई भी जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कहलाता है और वो एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिहेव करता है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।